ये दावा भी करते रहे हैं कि एनडीए जो वास्तव में इस समय पार्टियों का समूह न रहकर कुछ व्यक्तियों का ही एक समूह बनकर रह गया है, ऐसा इनका ये एनडीए यहाँ केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और इसे किसी अन्य पार्टी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये लोग दावा ठोकते थे। और इसी के ही नशे में धुत श्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी के अन्य नेतागण भी दूसरी पार्टियों और उनके नेतृत्व के खिलाफ भी काफी ज्यादा गलत व अनर्गल बयानबाजी लगातार करते रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल में अभी तक यहाँ काफी कटुता भी आ गई है। परंतु अब जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 8 चरण का चुनाव समाप्त होकर दिनांक 12 मई को अर्थात आज से केवल 2 दिन बाद अंतिम चरण का चुनाव होना बाकी रह गया है, तो ऐसी स्थिति में अपनी व अपने एनडीए गठबंधन की खराब स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करते हुए अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताजा इंटरव्यू में ये कहा है, जो कई पेपरों में भी आज छपा है, अपने ताजा इंटरव्यू में ये कहा है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में तमिलनाडु की जयललिता, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी समर्थन लेने की संभावना है। लेकिन श्री मोदी द्वारा ये सत्य स्वीकार किए जाने से अब यहाँ साफ तौर से ये जाहिर हो जाता है कि बीजेपी की हालत इस चुनाव में काफी ज्यादा खराब है और इससे हमारा ये आरोप भी सही साबित हो जाता है कि बीजेपी व श्री मोदी के पक्ष में यहाँ कोई हवा नहीं बह रही है, बल्कि यहाँ धन्ना सेठों व बड़े बड़े पूंजियों के गलत धन के बल पर ही मीडिया व अन्य प्रचार के माध्यम से यहाँ फर्जी हवा बनाने की कोशिश की गई है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। और इसके साथ ही जहाँ तक बीजेपी को समर्थन देने का सवाल है, तो इस संबंध में श्री मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी या फिर जयललिता भले ही बीजेपी व श्री मोदी की इनकी सरकार बनाने के लिए क्यों ना अपना समर्थन दे दें, परंतु हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी कीमत पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी समर्थन इनको नहीं देगी। मैं स्पष्ट तौर पर आज ये बात साफ कर देना चाहती हूँ, क्योंकि इसी बीजेपी ने, इसी भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों को याद होगा कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने सन 2003 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के नेतृत्व में यहाँ बीजेपी के साथ मिलकर मिली जुली सरकार चल रही थी, तो तब इस पार्टी ने हमारी बीएसपी मूवमेंट को खत्म करने की नीयत से अनेकों षड्यंत्र रचे थे और अंत में मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर बीएसपी के मूवमेंट को बचा लेने के कारण फिर इसका इनको काफी बड़ा करारा झटका लगा था और इन्होंने फिर केंद्र में अपनी सत्ता का घोर दुरुपयोग करते हुए उस समय मेरे ऊपर आय से अधिक संपत्ति का जबरन फर्जी मामला बनाकर मेरे ऊपर सीबीआई से भी मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें लगभग 10 वर्षों तक मुझे वे हमारी पार्टी के मूवमेंट को आघात पहुंचाने के लिए इन्होंने हमें उलझाए रखा था, जिसे बीएसपी मूवमेंट से जुड़े लोग आज तक ना तो भुला पाए हैं और आगे भी ना ही इसे भुला पाएंगे। इतना ही नहीं,
बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जैसे सांप्रदायिक सोच रखने वाले इस व्यक्ति द्वारा बीएसपी से समर्थन लेने की बात करना वास्तव में सर्व समाज व खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को प्रभावित करने का स्पष्ट तौर पर इनका ये प्रयास भी कुछ हद तक हमें प्रतीत होता लगता है। जबकि यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी विरोधी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को ये पक्का यकीन है कि बीजेपी एवं श्री नरेंद्र मोदी को हराने व इनके सांप्रदायिक एवं जातिवादी व घिनौनी नकारात्मक राजनीति की सही काट व सही जवाब केवल यहाँ बीएसपी और इसका मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व है और यही दे सकता है। और अब अंत में मैं पुनः श्री मोदी द्वारा केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीएसपी से समर्थन लेने संबंधी बयान का सख्त विरोध करती हूँ और इसके साथ ही इसे इनकी एक राजनीतिक साजिश करार भी देती हूँ। और इसके साथ साथ इस संबंध में सर्व समाज व खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से मैं ये जोरदार अपील भी करती हूँ कि बीजेपी नेताओं द्वारा जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत कही गई ये अफवाह भरी इन बातों के बहकावे में हमारे ये लोग कतई भी ना आए और बीजेपी को हराने व इनके इस किस्म के इन खराब इरादों को फेल करने के लिए कोई भी कसर ना छोड़कर यहाँ बाकी बचे चुनाव में पूरे जी जान से लग जाएं। ऐसा मैं मीडिया के माध्यम से अपने लोगों से और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील करती हूँ, क्योंकि आज कुछ पेपरों में इस किस्म की खबर छपी है तो मैंने सोचा कि इसका तुरंत ही जवाब देना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि मेरा प्रोग्राम आज बनारस में लगा हुआ है। बनारस लोकसभा और चंदौली लोकसभा का इकट्ठा प्रोग्राम बनारस जिले में है और मुझे जल्दी ही वहाँ प्रोग्राम के लिए निकलना है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मुझे आते आते प्रोग्राम खत्म करने के बाद आते आते शाम हो जाती और ये खबर ये जो इन्होंने खबर फैलाई है जानबूझकर, तो इसका जो और जो अन्य विरोधी पार्टियां हमारी इसका वो नाजायज फायदा उठा सकती थी। इसलिए मैंने अपनी चुनावी जनसभा में जाने से पहले इसका स्पष्टीकरण देना, इस बात को स्पष्ट करना, साफ करना मैंने मीडिया के माध्यम से जरूरी समझा है। धन्यवाद।